नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। आई होप मेरे वो भी सारे ऑडियंस जो मुझे वॉच करते हैं या मेरे वीडियो देखते हैं वो सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि अगर आप मुझे देखते हो, इस पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मेरे इस चैनल पे हम बात करते हैं हमेशा रिश्तों की। रिश्ते, हर तरह के रिश्ते, घर के अंदर के, बाहर के, दोस्त यार, पड़ोसी, आपके वर्क रिलेटेड रिश्ते और रिश्तों में होने वाले ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उतार चढ़ाव जिनको कि हम अपनी सोच में परिवर्तन करके बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं और रिश्तों को पहले से ज़्यादा मधुर बना सकते हैं। इसी तरह हम नंबर 2 पे बात करते हैं हमेशा हेल्थ की। हेल्थ भी तीनों एस्पेक्ट्स हेल्थ के, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। फिजिकल मीन्स कि जो हम क्या खाएं क्या ना खाएं ताकि ऊपर से स्वस्थ रहें, अंदर से स्वस्थ हो। और मेंटल स्वास्थ्य यानी कि हम क्या सोचें क्या ना सोचें, कहाँ अपने विचारों में परिवर्तन करके अपनी लाइफ को सॉर्टेड करें, लाइफ को ईजी बनाएं और अपने जो संबंध हैं उनको भी मधुर बनाएं। और हमारी इमोशनल हेल्थ यानी कि हमारे इमोशंस को हम किस हद तक अपने स्वास्थ्य पर हावी होने दें, कहाँ पे अपनी इमोशंस को किस तरह से चेक करें ताकि वो हमारे लिए पॉजिटिव ही रहें, नेगेटिव इफेक्ट ना डालें हमारे सिस्टम पे, हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे। इसके अलावा तीसरा टॉपिक जिस पे हम बात करते हैं वो बच्चों की परवरिश यानी पेरेंटिंग की, कि बच्चों की पेरेंटिंग में हम क्या डूज एंड डोंट्स अपनाएं ताकि बच्चे जो हैं बचपन से ही एक अच्छे व्यवहार, एक अच्छे परिवेश में बड़े हों और एक समर्थ और एक योग्य नागरिक बने हमारी उसमें। तो आज का जो विषय है वो हमारी मानसिक और इमोशनल दोनों ही स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और उसका शीर्षक है कि हमें जजमेंटल क्यों नहीं होना चाहिए और जजमेंटल होना क्यों हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ये जो वर्ड है जजमेंटल, पहले मैं इसके बारे में बात करूंगी। हालांकि ऐसा कोई नया वर्ड नहीं है, लोगों ने सुना होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना है तो जस्ट टू इलैबोरेट द टॉपिक मैं इस पर 2 मिनट बात करूंगी कि जजमेंटल होना एक्चुअली किसको कहते हैं। जजमेंटल होने का मतलब होता है कि किसी को भी आंकना, किसी को भी आलोचनात्मक टिप्पणी करना और उनके बारे में अपने अनवारंटेड विचार व्यक्त करना, चाहे वो ज़रूरी हो या ना हो। ऐसे अक्सर हमारी आदत होती है, हम सबकी एक आदत है और मतलब एक नॉर्मल सी लोग इसको बहुत नॉर्मल चीज़ समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही अनहेल्दी होती है क्योंकि हम कई बार खुद भी नहीं समझ पाते कि जो चीज़ हम रोज़मर्रा में अपने जीवन में करते हैं और जिन चीज़ों का मतलब प्रैक्टिस में ले आते हैं वो उस वक्त हमको शायद किसी तरह का कोई आनंद देती होंगी, लेकिन वो एक्चुअली हमारे डीप डाउन, हमारे जो मेंटल जो सिस्टम होता है उस पर उसका नेगेटिव प्रभाव होता है। तो जजमेंटल होना भी ऐसी एक आदत है जिसका कि हमारे मेंटल स्वास्थ्य पे बहुत नेगेटिव प्रभाव होता है। जजमेंटल होना किसको कहते हैं? जजमेंटल होना का मतलब होता है कि आपको कहीं भी किसी को भी अच्छे और बुरे में से श्रेणी में उन चीज़ों को स्लॉट करना। कोई ने, किसी ने ऐसा कपड़ा क्यों पहना, वो अच्छा नहीं लग रहा था। और कोई इतना ऐसा, इसके घर इतना बड़ा क्यों है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। या उसने ऐसा वहाँ वहाँ क्यों काम करती, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। या वो अच्छा है या वो अच्छा नहीं है। मतलब हम लोग अपनी जो एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है उसके जो दो, एक कहते हैं ना कि एक अच्छा है और एक नहीं अच्छा, हर चीज़ को उसमें नापते हैं। कोई वहाँ जॉब क्यों करता है, वो मुझे जगह ठीक नहीं लगती, वो अच्छा नहीं है। वो इस तरह के कपड़े क्यों पहनता है, वो मुझे वो वेस्टर्न कपड़ों में वो लेडी अच्छी नहीं लगती। आपके कोई पड़ोसी, कोई आसपास के कोई लोग हैं, आपने उसको भी स्लॉट कर दिया। किसी का बच्चा वहाँ क्यों जाता है, वह ये इस तरह की ड्रेस क्यों पहनता है, वो उस कॉलेज में क्यों पढ़ता है। या किसी के घर के माहौल को लेकर के मैंने उनको देखा था, वो हस्बैंड वाइफ का संबंध अच्छा नहीं है, आपने किसी को 2 मिनट के लिए कहीं देखा, आपने फ़ौरन उनको स्लॉट कर दिया। एक कहते हैं ना गुड और बैड की एक आपके 2 स्लॉट होते हैं लाइफ में हमारे, हम उनमें हर चीज़ों को तोलते रहते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको कह देते नहीं वो हमें बहुत अच्छा लगा, वो फलाना हमें नहीं अच्छा लगा। अब ये बहुत सोचने की बात होती है कि हम आखिर क्यों करें ये हमारे अंदर क्यों आदत हो कि हम हर चीज़ को अच्छे और बुरे के स्लॉट पे रखें। जो जैसा है हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। हम लोग की आदत एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। ये कोई जानबूझ के शायद डेलिबरेटली हम नहीं भी करते होंगे, लेकिन ये बहुत ही एक कॉमन है। लोग आलोचना करने में लोगों को विशेष तरह का आनंद आता है और ये साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम किसी में कोई आलोचना करके उसकी कमियां निकालते हैं, टिप्पणी करते हैं, उनको कोई तरह का स्लॉट देते हैं, अच्छा या बुरे में से किसी एक में उनको स्लॉट करते हैं, ये एक्चुअली हमारी अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हमारी अपनी हीनता का प्रतीक होता है। हम उसमें फिल करने के लिए, उसको अपने मतलब अपने को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने एक फॉल्स ईगो को फीड करने के लिए इस तरह से लोगों को आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं और वो चीज़ शायद हमको उस वक्त एक क्षणिक कोई सुख देती है और
मुझे हमें अच्छा लगता है कि हम उसके में कोई बुराई हमने निकाली और अपने को शायद थोड़ा सा बेहतर समझा और हम आगे बढ़ गए। लेकिन ये जो आदत होती है हमारी हर वक्त दूसरों में नेगेटिविटी देखने की, ये धीरे धीरे हमारी अपनी एक परमानेंट आदत बन जाती है कि हम चीज़ों में पॉजिटिविटी देख ही नहीं पाते। अपनी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशंस में, हर लोगों में, जो भी आपकी ज़िंदगी में लोग आएंगे, जिस तरह से आपसे जुड़ेंगे, सब में आप पहले नेगेटिविटी देखते हो। तो ये जो एक आदत है, क्यों ये आदत बुरी कही जाती, क्यों ये अनहेल्दी है जजमेंटल होना? क्योंकि ये हमारे अंदर एक तरह की नेगेटिविटी क्रिएट करता है। हम चीज़ों को पहले नेगेटिव लाइट में देखते हैं, पहले उनमें आलोचनात्मक टिप्पणियाँ करते हैं, पहले उनकी खराबियाँ, उनकी कमियाँ देखते हैं। ये कभी भी अपनी एक हेल्दी मेंटल सोच का सूचक नहीं है। हम लोग की एक आदत होती है, कोई कहीं गया, कोई कपड़ा उसने पहना तो हमने फट से उस पर कॉमेंट कर दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो वेस्टर्न क्यों पहने था, उसका तो फिगर ऐसा नहीं है, वो उसने अपना घर इतना बड़ा क्यों नहीं बनवाया, वो 2 कमरे क्यों बनवाया, 3 बनवा लेता तो अच्छा था, फलाने से इंटीरियर करवा लेता, उसने वो साड़ी पहनी थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी, उसका बच्चा वहाँ क्यों जॉब करता है, वो जगह ठीक नहीं लगी, वो रात को इतने बजे आता है, वो ये क्यों खाता है। तो ये सारी चीज़ें जो इस तरह से हम लोग बैठ के एक तरीके की गॉसिप क्रिएट करते हैं। और ये शायद आप सबको पता होगा कि ये जो गॉसिप होती हैं, अगर कोई भी इस तरह की 2 लेडीज़ भी अगर इस तरह से किसी तीसरी लेडी के बारे में बात करी होंगी, तो जो चौथी कोई लेडी होगी उसको बहुत इसमें आनंद आता है कि हमें भी बताओ क्या तुम लोग क्या बात कर रहे हो। फिर उन्होंने वे अपने विचार व्यक्त किए, तो ये 3 लेडीज़ उस एक चौथी के बारे में बात करें जिसके बारे में हो सकता है वो ठीक से जानते भी ना। लेकिन इस तरह का हम लोग क्रिएट करते हैं नेगेटिविटी का माहौल, और एक नेगेटिव गॉसिप जो होती है उसमें हमको विशेष तरह का आनंद आता है। और हम लोग सोचते हैं ये गॉसिप हो गई, शायद ख़त्म हो गया, हमारा टी टाइम का कहते हैं ना फूड फॉर थॉट था। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो हमारे अपने जीवन में भी यही प्रैक्टिस होती जाती है कि हम हर चीज़ में मीन मेक निकालते हैं। और ये जो मीन मेक निकालने की जो आदत होती है, ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोच में, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत डैमेजिंग होती है। क्योंकि हम ज़िंदगी में भी ऐसे ही हो जाते हैं कि हम दूसरों में हमेशा आलोचनात्मक दृष्टि से ही चीज़ों को देखते हैं, उनको अच्छे या बुरे की श्रेणी में हमेशा स्लॉट करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो चीज़ जैसी हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें। हाँ, बहुत अच्छा, उसका घर भी बहुत अच्छा था, फलाने का वो लेडी भी बहुत अच्छी है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसने मेरी बहुत खातिर करी और वहाँ मिली थी, बहुत अच्छा था। अब हमेशा एक पॉजिटिविटी क्यों नहीं क्रिएट कर पाते हम? लेकिन नहीं, हम लोग की आदत होती है कि हम लोग इस तरह के कमेंट करना, लोगों को आंकना और लोगों को एक कोई कहते हैं ना एक नाम देना, स्लॉट देना, ये हम लोगों की एक आदत में शुमार होता है और इसको कभी भी हेल्दी नहीं कहा जाता। क्या कारण है कि ये चीज़ें हेल्दी नहीं होती? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो नंबर 1 पे कि हम जब किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं, हमने उसके बारे में डिटेल ही नहीं जाना, हम उस व्यक्ति को भी शायद नहीं जानते और उसका किस वजह से उसने ये काम किया जिसको कि आप स्लॉट कर रहे हो। जब हमको डिटेल ही नहीं पता तो क्या ज़रूरत है कि हम उसके बारे में अपने कमेंट पास करें, नेगेटिव कमेंट पास करें, उन चीज़ों को एक कहते हैं ना कि एक हॉट गॉसिप टॉपिक बनाएं जबकि हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। और नंबर 2 पे क्या होता है कि इंग्लिश में कहावत है कि एवरीबडी इज़ फाइटिंग हिज ओन बैटल्स, कि हर व्यक्ति के अपना एक संघर्ष है जीवन का, हर व्यक्ति के अपने जीवन में कोई ना कोई एक लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। वो कोई ऐसा क्यों करता है, वो कहीं जॉब क्यों करता है, कुछ ऐसे कपड़े क्यों पहनता है या वो ऐसा क्यों करता है, ये उसकी अपनी इश्यूज़ है। हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसके बारे में अपने नेगेटिव कमेंट पास करें, उसको अच्छा या बुरा कहें। वो अगर जो भी है वो अपने लिए है, ये हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसको अच्छा बुरा कहें। तो ये आदत कभी हेल्दी नहीं होती। ये हमेशा चीज़ों को अच्छे और बुरे में से किसी एक श्रेणी में रखना, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। नंबर 3 पे क्या कारण है कि जब आपको किसी कहते हैं ना कि इंग्लिश में भी ये कहावत है, हिंदी में भी, कि जो आप आंखों से देखते हो वो हमेशा सच नहीं होता। कहते हैं आंखों से देखी हमेशा सच बात नहीं होती। कि आपने किसी को एक बार देखा, कहीं किसी के घर में कुछ आपने थोड़ा सा देख लिया, या कहीं कोई कहीं जा रहा तो उसने उसको आपने 5 मिनट के लिए उसको देख लिया, आपने उसके बारे में अपनी एक विचार कायम कर लिया, एक सोच कायम करी, उसको 3 लोगों से बैठ के डिस्कस किया, फिर वो 3 लोगों ने किसी और 3 लोगों से बैठ के डिस्कस किया। तो ये कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव आदत नहीं है। कहते हैं जब हम इस तरह से हमेशा नेगेटिव आदत, लोगों की एक नेगेटिव आदत क्रिएट करते हैं अपने अंदर, कि हमेशा नेगेटिविटी ही लोगों में ढूंढेंगे, हमेशा उनकी कमियां ही खोजेंगे, तो क्या होता है कि हमारी अपनी सोच ऐसी होती चली जाती है कि हम जिंदगी में कमियां देखने की हमारी आदत हो जाती है। तो अपनी लाइफ में भी जो परिस्थितियां आती हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो कुछ हमारी ज़िंदगी में आता है, उसमें भी हमेशा कमियां निकालते हैं। और ये जो कमियां निकालने वाली जो आदत होती है, ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी हीनता का ही प्रतीक है। हमारे अंदर एक्चुअली कोई कमी होती है जिसको कि हम फुलफिल करते हैं दूसरों को बारे में नेगेटिव बात करके, आलोचना करके, उनको स्लॉट करके। तो ये कभी भी हेल्दी नहीं होता। इस आदत से अपने को दूर रखना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम ज़िंदगी में कभी किसी से मिलें, हमेशा उसकी तारीफ़ करें, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें, या कोई कैसा कुछ भी कपड़ा पहने हो। और चौथे नंबर पे बात कि अगर आपको ज़रूरत क्या है कि मतलब हम ऐसा क्यों करें कि हर दुनिया हमारे हिसाब से चले,
हमें अगर बहुत मोटे लोग नहीं पसंद है, मुझे बहुत स्लिम लोग पसंद है, लेकिन कोई मोटा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो वेस्टर्न कपड़ा पहने, तो हम उसकी तारीफ़ भी कर सकते हैं। ये उसकी लाइफ है, उसकी लाइकिंग है, उसने अपने कपड़े पहने हुए हैं, क्या तो बहुत अच्छा लग रहा है, वंडरफुल। कोई ज़रूरत नहीं हम किसी दूसरे तीसरे से उसके बारे में कोई नेगेटिव बात करें। कोई भी दुनिया का व्यक्ति हमारे हिसाब से चलेगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं होता कि सारी दुनिया के सारे लोग जो मैं चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, जैसा हमें लाइकिंग हमारी है, उसी हिसाब से लोग काम करें, और नहीं करेंगे तो हम उनके बारे में अच्छा या बुरे के 2 स्लॉट में उनको स्लॉट कर देंगे। और नंबर 4 पे बात आती है कि हम किसी को डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से बैठे-बैठे, बिना उसके बारे में ज़्यादा जाने हुए, बिना तहकीकात किए हुए, बिना उनके अंदर की असली बात जाने हुए। तो एक्चुअली क्या होता है, हम उसको डिफ़ाइन नहीं करते, हम अपने को डिफ़ाइन करते हैं। और कहते हैं ना कि आपकी परवरिश पे सवाल उठता है, आपकी परवरिश पे क्वेश्चन मार्क उठता है कि आपकी ये सोच बड़ी नेगेटिव है, आपकी जो परवरिश है वो बहुत ही एक नेगेटिव माहौल में हुई है कि आप लोगों में हमेशा कमियाँ ही देखते हो। तो लोगों में कमियां देखना छोड़ दें। हमेशा लोगों को जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब आप दुनिया को वैसे एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को वैसे एक्सेप्ट करेंगे, लोगों के व्यवहार को वैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो अपनी ज़िंदगी में आने वाली जो परिस्थितियां हैं, अपनी ज़िंदगी में आने वाली जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनको भी आप एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे। एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेने में कहते हैं ना कि जो चीज़ एज इट इज़ आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वहाँ पे आपको शांति होती है, वहाँ पे लाइफ सॉर्टेड होती है। और जहाँ बहुत ज़्यादा कमियाँ निकालते हो, क्योंकि कमियाँ निकालने से चीज़ें बेहतर नहीं होती, सिर्फ आप एक नेगेटिविटी के घेरे में घिर जाते हो और खुद को एक नेगेटिव मोड में ले आते हो कि हमेशा चीज़ों में हमें कमियां निकालनी है। तो ये हमारे एक स्वस्थ, मतलब कहते हैं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का ये प्रतीक नहीं होता। तो अपनी इस आदत को, अपने खुद को, इस अगर आदत है आपकी तो इससे बाहर निकालें। चीज़ों में हमेशा पॉजिटिविटी देखें। कोई मिले उसको हमेशा 2 मिनट भी बात करें तो उससे बहुत पॉजिटिव बात करें। ये आपके प्रति उसके मन में भी एक अच्छी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेगा। बहुत छोटी है ज़िंदगी, लोगों को हमेशा पॉजिटिव बात करके पॉजिटिव कमेंट करें, उनकी तारीफ़ करें। कोई कैसा भी लग रहा हो, आपके जो 2 अच्छे पॉजिटिव शब्द होंगे वो उस वक़्त उसको इलेट कर देंगे, खुश कर देंगे। बस इतना ही बहुत होता है ज़िंदगी में जीने के लिए। तो इसलिए लोगों के बारे में नेगेटिव कमेंट करना छोड़ दें, उनको जजमेंट करना छोड़ दें, उनको अच्छे और बुरे के स्लॉट में डालना छोड़ दें, आंकना छोड़ दें। जो जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि लाइफ वाकई में बहुत छोटी है। सिर्फ उसका आनंद उठाएं और पॉजिटिविटी क्रिएट करें। बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज मैं विदा लेती हूँ। मैं स्मिता माथुर अपने किसी और वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।